हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी और बहुत ही ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। आज का मौसम भी पिछले दिनों की तरह ही बहुत ही ठंडा है, धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरी बात, आज हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर कह सकते हैं, जिसकी वजह से दिन पर दिन ठंड बढ़ती ही जा रही है। तो हमारे काम सुबह से ही शुरू हो गए थे। पहले तो सबसे पहले हमने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई है, उसके बाद पोछा लगा के पूरे घर को साफ़ करते हैं, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। कितना भी दोस्तों करो, हर रोज़ घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और दोस्तों, घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो, चीज़ें ज़रूर अस्त व्यस्त हो जाती है। और जिस घर में बच्चे होते हैं तो उस घर में एक जगह पर कोई चीज़ होती ही नहीं है। सारी चीज़ों को हम कितने अच्छे से रखते हैं, लेकिन दोपहर तक फिर वैसे ही हो जाता है, फिर शाम के टाइम दोबारा करते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। और भाई, अपने हाथ में होता है तो सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन सभी लोग भाई अपने हिसाब से हर चीज़ को रखते हैं। कितना भी सही करो, कोई इधर से आ रहा है तो उधर चीज़ रख दे रहा है, कोई उधर से आ रहा है तो इधर चीज़ रख दे रहा है। तो हर समय तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम चीज़ों को व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो बस यहाँ अलमारी को भी सेट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा देते हैं। और दोस्तों, आज सकट चौथ का त्यौहार भी है, तो हमारी सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे और आपके बच्चों को भी, आपकी संतान को भी हमेशा सुखी रखे। तो आज हमारी कौन कौन सी माताओं बहनों ने इस व्रत को रखा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हमारे घर पर भी पूजा होगी, तो इसी वजह से और अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इतनी ठंड में सुबह सुबह क्यों लगना पड़ रहा है, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें हम कल ही कर डालते, लेकिन कल एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा था, तो हम घर पर थे नहीं और इसकी वजह से ये साफ़ सफाई हो नहीं पाई। तो हमने सोचा कोई बात नहीं है, सुबह उठकर ही सारी चीज़ें हम कर डालेंगे। कि यहाँ से झांक रही है। पढ़ाई करेगा सुबह सुबह? अंदर ही बैठो। दोपहर तक नहीं, अभी उठो, मगर यही थोड़ी देर बैठो। और दोस्तों, जब तक अपने मन का काम नहीं होता है ना, तब तक ये लगता है ना कि अभी अच्छे से सारी चीज़ें नहीं हुई। जब खुद करो तो वो सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं और मन को भी थोड़ा सुकून मिलता है। इसी वजह से हमने कहा सुबह उठते ही लग जाएंगे। मम्मी ने सोचा कि टाइम लगेगा साफ़ सफाई में, तो उन्होंने चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि पापा जी को सुबह सुबह चाय चाहिए। और साफ़ सफाई में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। तो चाय बन गई थी। खाना तो हम नहाने के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह कोई भी नहीं खाएगा। इस समय छुट्टियां चल रही है तो इतनी जल्दी भी नहीं रहती हैं। उसके बाद हम आ गए थे छत पर। नीचे पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई की, बाथरूम भी अच्छे से चमका दिया था और फिर आ गए थे छत पर। यहाँ पर छत हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। पूरी छत को झाड़ू से साफ़ किया है, जितना भी कूड़ा करकट था सब साफ़ कर दिया। उसके बाद आ गए चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि चूल्हा भी हमारा ऐसे ही पड़ा था, इसकी भी पुताई करनी थी। और ये सारे काम हम कल कर डालते और इस दिन के लिए हम नहीं छोड़ते हैं, मतलब त्यौहार वाले दिन ये सारे काम नहीं छोड़ते हैं। बस वही था कि मजबूरी आ गई थी, जिसकी वजह से हमें सुबह सुबह इतनी ठंड में ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। और फिर त्यौहार होता है तो ये सारे काम ऐसे पड़े रहते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और हो सकता है कि यहीं पर सारा कुछ बने,
और लिपाई हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि आज था मंगलवार, तो मंगलवार के दिन वैसे ज़रूरी होता है तो लिपाई की जाती, नहीं तो नहीं की जाती है। सभी जगह पर अलग अलग मान्यता होती है। अभी जल्दी में ही लिपाई की थी तो फिर हमने लिपाई नहीं की है। और फिर यहाँ पर भी पानी से साफ़ कर देते हैं पूरी छत को, पूरे घर को हमने चमका दिया है। देखने में बहुत जल्दी जल्दी लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसको करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। और क्लिप तो हमने काट दी हैं, कुछ स्पीड बढ़ा दी है। तो 3 से 4 घंटे बाद हमारा पूरा घर, पूरी छत साफ सुथरी हो पाई थी। अरे वाह, कितने छोटे छोटे हैं ना। वो पीछे भी आते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना प्यार। सफेद वाला ज्यादा बढ़िया मस्त लग रहा है। लाओ, इसका पता नहीं क्या नाम होगा। इसका नाम है पुपिल्लू। आओ ले 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 कोई छोटा पप्पी है ये। चलो अच्छा, जोंढी केवल है। और उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पर, भार बोलते हैं इसको, जहाँ पर ये अनाज भुने जाते हैं। तो ये ज्वार है और जोंढी कहा जाता है गांव की भाषा में। तो ये भुनाने के लिए आए थे क्योंकि आज सकट का त्यौहार है, तो आज के दिन ये सब कुछ बनता है। बढ़िया चिटकी यार, अगर काते घर में चिटकबा ना करी। और इतनी साफ़ सफाई करने के बाद तब जाकर मन को सुकून मिला। उसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए क्योंकि बालों को भी धोना था। और पूरे घर की साफ़ सफाई के बाद बाथरूम वगैरह सब साफ़ किया था, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से हमने बाल भी धो डाले थे। और फिर ये आ गए थे घर। और नहाने के तुरंत बाद हमने रख दिया है खाना बनने के लिए। खाने में आज बनेगा दाल चावल रोटी। तो वही हमने दाल रख दी है सबसे पहले, उसके बाद चावल बना लेंगे, आटा लगा के रख देंगे क्योंकि जब सभी लोग नहाएंगे तभी खाना खाएंगे। और अभी दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, तब जाकर हम सारे कामों से फ्री हो पाए हैं। और कपड़े भी ढेर सारे हो गए थे, तो नहाने के पहले हमने कपड़े भी धोकर फैला दिए हैं। अब इन सारे कामों से फुर्सत मिल गई है, प्रसाद बनाने के लिए रह गया है। तो सबसे पहले खाना तैयार कर लेते हैं, सभी लोग खा लेंगे, किचन साफ हो जाएगा, उसके बाद प्रसाद बनेगा। और ये कपड़े भी हमने फैला दिए हैं। वैसे धूप तो नहीं निकलेगी, लेकिन भाई रोज़ बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो उनको धोना फैलाना ये तो हम लोगों का काम ही रहता है। सुबह फैलाओ, शाम को फिर समेट के रखो, जो गीले हों उनको अंदर करो। यहाँ पर मम्मी ने दूध रख दिया है दुधाड़ में पकने के लिए। तो दाल चावल हमने बना दिया है, आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद आ गए थे बालों को सुलझाने के लिए, क्योंकि सुबह से ऐसे ही जूड़ा लगा था ना, तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और सुबह से ही पानी के ही काम हो रहे थे ना, ठंड और भी ज़्यादा लग रही थी। दो हमने स्वेटर पहने हुए हैं। और फिर बालों को सुलझाने के बाद थोड़ा सा राहत मिली क्योंकि सारा पानी निकल गया था। A few moments later. तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। मम्मी का भी व्रत है और हमारा भी व्रत है, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। और इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है। तो बाकी पापा जी ने और इन्होंने, देवर जी ने, सभी लोगों ने खाना खा लिया था। किचन भी सारे काम हो गए थे। फिर हम लोग आ गए छत पर, क्योंकि जो प्रसाद है वो यहीं पर बनेगा। और प्रसाद में लड्डू बनते हैं, जो रामदाना है, तिल है, उसके लड्डू बनते हैं। और दोस्तों फिर यहाँ पर मम्मी और हम लग गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी भी हैं और पूजा भी हमारे यहाँ ना संध्या के समय होती है।
तो हम किस तरह जाते हैं? जो हल्की हल्की धूप होती है। खिल गई है धूप। हाँ, हम अपने आप चढ़े हैं भैया। और इधर सबकी छत पर बन रहे हैं क्या, धूंधा। क्या बन रहे हैं? धूंधा। तो मम्मी ने मूंगफली के दाने भून लिए हैं, उसके बाद ये तिल है, इसको हम भून लेते हैं। और भी बाकी काम करने हैं तो मम्मी उन कामों में लगी हुई हैं। तिल को भूनने में समय लगता है, धीमी आंच में भुना जाता है। और तिल भी जब अच्छे से भुन जाती है तभी इसमें जो है अच्छे से लड्डू बनते हैं। और इसमें मिलाए जाते हैं काले तिल। और कहीं कहीं पर केवल काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, उसकी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ पर जो थोड़े से काले तिल होते हैं ना, इसी में मिला दिए जाते हैं और लड्डू बना लिए जाते हैं। क्योंकि केवल काले तिल के लड्डू कोई भी नहीं खाता है, पूजा के लिए बस बनाए जाते हैं। देखो और सबके यहाँ के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। हम लोगों के यहाँ गांव के हिसाब से ऐसे किया जाता है। मम्मी इधर ना दानों के छिलके निकाल रही हैं, इधर हम रामदाना भून रहे हैं। रामदाना हमारा बहुत ही अच्छे से चिटक रहा था और जो उस दिन धोया था ना, फिर वो सूख गया था। दूसरे दिन धूप अच्छी निकली थी और बीच में एक दिन वीडियो भी नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है। और यहाँ पर रामदानों को भूनने में भी टाइम लगता है। और रामदाना को भूनते भूनते काफ़ी टाइम हो गया था। थोड़ा सा रामदाना होता है लेकिन चिटक कर ये देखिए कितना फूल जाता है और कितना सारा हो जाता है। फिर मम्मी कह रही थी तुरंत ही चाशनी बना लो, क्योंकि पूजा में दो मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों, तिल के लड्डू और रामदाना के लड्डू। तो वो प्रसाद के लिए पहले बन जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में आराम से बनती रहेंगी। और त्यौहार वाले दिन सफाई भी और ये सारी चीज़ें भी करने में ना कचूमर निकल जाता है, क्योंकि सुबह से बैठने तक की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। जैसे तैसे सारे काम हो रहे थे और अब सिर्फ प्रसाद बनाना था और इसको बनाने में शाम के 5:30 बज गए थे, तब जाके ये सारी चीज़ें बन पाई थी। और ये है ज्वार, मतलब इसको जुंडी कहते हैं, लावा कहते हैं हमारे यहाँ। तो इसके भी लड्डू बनेंगे और इसके लड्डू कोई ज़्यादा इतना नहीं खाता, इसी वजह से सारी चीज़ें दोस्तों थोड़ी थोड़ी मात्रा में बन रही थी। क्योंकि रामदाना और तिल के लड्डू तो बड़े शौक से सभी लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा कम पसंद करते हैं।
तो चाशनी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी और यहाँ पर जो रामदाना भुना था ना उसमें डालकर ऐसे मिलाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। तो सास बहू आज सब लोग इसी में लगी हैं और ये काम भी ना कम पड़ रहे थे, इतने लोग भी कम पड़ रहे थे। तो फिर चारू के पापा आ गए थे, उनको बुलाया गया था क्योंकि 2 चीज़ें होती तो शायद बन जाती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी और टाइम भी हो रहा था, पूजा की तैयारी करनी है, साथ में रात का खाना भी बनाना है। तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और रामदाना में ये गुड़ की चाशनी मिलाकर डाल दी गई है। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक दूसरी चाशनी हम तैयार कर लेते हैं। और इधर तिल के लड्डू भी बन रहे हैं। पीछे वॉइस में आप लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, जिसकी वजह से ना पीछे आवाज़ें आ रही हैं। कैसे भी करके हम सिर्फ वॉइस कर पा रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर तिल के लड्डू बना रही है। पूजा के लिए छोटे छोटे से बनाए जाएंगे, बाकी तो फिर अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर ये आ गए थे, ये देखिए, और इन्होंने आज बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है। और इन सारी चीज़ों को बनाने में जितने लोग हो ना उतना ही ठीक रहता है। तो उधर हम लोग रामदाना के लड्डू बना रहे हैं, इधर ये तिल के लड्डू बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के काम हो रहे हैं। पहले जितना हाथ में आ जाए, जैसे इतना आ जाए तो अत्ते बड़ा बड़ा बना रहा है। ये खा ले तो कम से कम 15 मिनट छुट्टी से इतने बड़े मटके भर जाते रहे, बड़े बड़े मटका। अब तो ये 1 2 ये 4 ही बनी। और पहले के समय में सभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे तो वो सुबह का नाश्ता ना इन्हीं सारी चीज़ों से करते थे। रामदाना के लड्डू, ज्वार के लड्डू, बाजरा के लड्डू, पेड़ा, ये सारी चीज़ें बनती थी सकट में और बाद में सभी लोग आराम से खाते थे। लेकिन अब के समय में बच्चों को ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है जितना पहले के लोग चाव से खाते थे। तो यहाँ पर प्रसाद के लिए तिल के लड्डू और रामदाना के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो वही हमने पूजा के लिए मम्मी ने कहा अलग निकाल के रख दो, बाकी सब इसी में रख दो। तो चारू को लगा दिया गया इस काम में क्योंकि ये भी अच्छे से तैयार होके आ गई थी, हाथों को अच्छे से साफ़ किया था, उसके बाद ये भी काम करवाने में लगी थी। और जब पूजा की चीज़ें बन जाती हैं तो फिर नहीं रहता है, और बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो यहाँ पर ये खाने के लिए भी मांग रही थी, तो इनको ना रामदाना का लड्डू फिर दिया गया। बना देंगे हम, मस्त दिलवा देंगे। नहीं बना पाऊंगी। अगर बना लिया तो हम लाइक सब्सक्राइब करा देंगे। लाइक सब्सक्राइब करा दोगे अगर बन गया? चलो बन गया, करवाओ सबसे। ये लड़की लाइक सब्सक्राइब कराएगी मेरा अगर मैंने दिल की शेप में लैया की पट्टी बना दी तो। ये महोत्सव से साचा लाया गया, ये निकल रही है। और ये देखो, अब लाइक सब्सक्राइब कराओ। पापा के लाइक कर देना। ठीक है, ये दिल आपके लिए लीजिए, ये आप लीजिए। अरे तो अपना ये वाला। और ऐसे तो ये कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं खाती, लेकिन आज पता नहीं कैसे मन हो रहा था कि पापा ये डिज़ाइन बना दो तो खाएंगे, पापा दिल बना दो तो खाएंगे। फिर इनके हाथों को धुलवाया गया और इनको काम पर लगाया गया। ये लड्डू ना इस पे रखे जाएंगे। और ये मुरमुरे के लड्डू हैं, उधर जो ज्वार के लावा होते हैं ना उनके लड्डू हैं। तो बस साथ में ही सब बनते जा रहे हैं। अभी चने के लड्डू बनाने हैं, मूंगफली के दाने के लड्डू बनाने हैं, तो अभी काफ़ी कुछ बनाना है। तो यहाँ पर ना बातें भी हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों को राधे राधे।